नियम हिंदू और मुसलमान सभी के लिए एक होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? एक होना चाहिए ना कि हिंदू है तो उसके लिए अलग नियम है, या मुसलमान है तो उसके लिए अलग नियम है। तलाक के नियम, आपके भरण पोषण के नियम, गोद लेने के नियम, ये सभी नियम सभी के लिए इक्विवेलेंट होंगे। एक लड़की जो हिजाब पहन के स्कूल में जाएगी उसको पढ़ने में दिक्कत आएगी। मोदी जी को एक बार और टाइम मिलना चाहिए, और नहीं भी मिले तो सबसे अच्छी बात। मोदी जी ने हमारे साथ तो कुछ गलत नहीं किया। रिया के जो छोटे मोटे जो नेता हैं जो आजकल के मेढक की तरह उछल रहे हैं ना, तो प्लीज मोदी जी उनको दबा दो। आप इस बात को समझिए, आप इस मुद्दे को गर्ल बनाम बॉय मत बनाइए। ये मुद्दा यहाँ पे चल रहा है कि नियम हिंदू और मुसलमान सभी के लिए एक होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? एक होना चाहिए ना, क्यों नहीं होना चाहिए? एक ही होना चाहिए। जब साथ में रह रहे हैं तो साथ में रहेंगे ना। तो यही नियम लगाया है। अभी गवर्नमेंट यूसीसी लाने की बात कर रही है। मुस्लिम समुदाय में भी एक शादी जब तक तलाक नहीं हो जाता तब तक दूसरी शादी नहीं हो पाएगी, हाँ। ऐसा कहा जा रहा है। हाँ। अभी तक उसका मसौदा नहीं बना है, हालांकि उत्तराखंड में लागू कर दिया गया है और राजस्थान में भी बात चल रही है कई स्टेटों के अंदर ये लागू करने की। भाई सभी के लिए एक नियम, किसी के लिए अलग नियम नहीं कि ये हिंदू है तो उसके लिए अलग नियम है, या मुसलमान है तो उसके लिए अलग नियम है। तलाक के नियम, आपके भरण पोषण के नियम, गोद लेने के नियम, ये सभी नियम सभी के लिए इक्विवेलेंट होंगे। तो क्या मुसलमान समुदाय जो है वो जो शरीयत का हवाला देता है वो इस बात का समर्थन करेगा? करेगा सर, करेगा। करेगा ना, क्यों नहीं करेगा। तो आपके अभी एक जो मौलाना जी थे वो इस बात को लेकर बोल रहे थे, और जो असदुद्दीन ओवैसी जी हैं वो भी बड़े मुखर तरीके से इस चीज़ का विरोध करते हैं कि साहब ये तो हमारा शरीयत है और शरीयत के हिसाब से ही चलेगा, मुसलमान तो संविधान के हिसाब से नहीं चलेगा। और वो ये भी कहते हैं कि संविधान ने हमें अधिकार दिया है, तो संविधान में तो बदलाव जो है वो सरकार के द्वारा किया जा सकता है। सर किया जा रहा है ना, लेकिन सर ये की है मजहब के ऊपर, कि जैसे कि आपने क्या हिजाब का, तो सर हिजाब पहन के हमारी लड़कियां वहाँ पे गई और कहते हैं जो पंडित जी हैं कौन है वो, उनका भी शुक्रिया कहने जाऊँगा, उनको गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन वो घर पे वहाँ स्कूल में जाके उन्होंने उल्टे शब्द बोले कि हम नारा लगाएंगे। भाई हमारी लड़कियां नारा लगाएं, हम लगाएं नहीं लगाएं, आप प्यार से तो हमारी जान भी ले लो तो हम दे देंगे, लेकिन अगर जबरदस्ती लोगे ना तो फिर जान के बदले जान जाएगी, ठीक है ना। और यह पर्दे का तो पर्दा तो कभी नहीं हटेगा मेरे भाई, सुन लो। नहीं सुन लो, पर्दे की बात नहीं है, नहीं हटेगा हमारा। बात सुनिए, हिजाब के पे चल रहा था ना आपका, आप बता रहे हिजाब वाला मुद्दा जो है वो भी मैं उस पे आ जाता हूँ। हाँ। हिजाब के लिए कहा गया है कि आप हिजाब कीजिए, बाहर आप हिजाब कीजिए। जितने भी सरकारी संस्थान है, स्कूल है, वहाँ पे स्कूल में एक स्कूल की ड्रेस होती है, और स्कूल की ड्रेस आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं एक लड़की जो हिजाब पहन के स्कूल में जाएगी उसको पढ़ने में दिक्कत आएगी? मान लो वो साइंस की स्टूडेंट है, वो कोई वहाँ पे प्रैक्टिकल वगैरह कर रही हैं, 11th-12th की बच्चियाँ होती हैं, उनको प्रैक्टिकल भी करवाया जाता है। आपको नहीं लगता कि लंबा चौड़ा कपड़ा वगैरह पहनने से या आइडेंटिटी जो अपने हमारे को कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, हमारे को काहे की प्रॉब्लम होगी? हमारे जब से हमारे को थोड़ी ना प्रॉब्लम होगी। वो रिया के ना पढ़ाई करने के जो कंफ्यूज हो जाता है, ऐसा कोई कंफ्यूज की बात नहीं है, उनको आदत है और अभी से नहीं पहनी, वो शुरू से पहनी है। जब से हमारे मतलब बच्ची पैदा होती है, थोड़ी सी बड़ी होती है, 5 साल की बड़ी होती है, तो उसको हिजाब दे देते हैं, तो उसको अच्छे से पिकअप करने आता है उसका हिजाब। तो उसमें डोंट वरी, आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है मेरे भाई। नहीं, हम टेंशन नहीं ले रहे, टेंशन हम नहीं ले रहे। हम तो बात कर रहे हैं आपसे सिर्फ इस संदर्भ में कि क्या चीज़ आपको लगती है, क्या आपकी सोच है और क्या आपको लगता है, वही आप आप बताइए। ये वीडियोस लाखों लोग देखते हैं, साथ ही साथ सरकार के पास भी जाते हैं। हाँ सर। वो भी आपका पक्ष जानने की तो अच्छा है ना। अब मुझे ये बताइए आप कि आप इस बात को मानते हैं कि स्कूलों के अंदर स्कूल की ड्रेस के अलावा हिजाब भी होना चाहिए? होना चाहिए ना सर, क्यों? हमारी मुस्लिम लड़कियों तो ढक ढका के आती हैं, अपने कहते हैं ना शरीयत के हिसाब से जाती हैं, तो तुम उसका मतलब ये थोड़ी ना कि तुम हिजाब हटा दोगे यूनिफॉर्म में जाएंगे। तो भाई यूनिफॉर्म तो दिख ही रही है ना पूरी यार, थोड़ा सा हिजाब यहाँ तक चल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? यहाँ तक का तो हिजाब है ना, पूरा तो यही नहीं ना सर, है कि सर पूरा बताओ? यूनिफॉर्म तो दिख ही रही है ना, बंदी दिख ही रही है ना, जाती भी यार स्कूल जा रही है, यूनिफॉर्म पहन रखी है, हिजाब तो इतना सा है यार, उसमें क्या प्रॉब्लम? क्यों भाई? तो आपको लग रहा है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है? इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। अच्छा, एक बात और कही थी कि सवाल उठाया जाता है, हिंदुओं के अंदर घूंघट प्रथा पे हमेशा सवाल खड़ा किया जाता है, लेकिन मुस्लिमों में हिजाब जो है उसके ऊपर कोई सवाल नहीं खड़ा किया जाता। ये बात कितनी कैसे? मतलब क्या कह रहे हो आप? हिंदुओं के अंदर घूंघट होता है, औरतों में घूंघट होता पहनते हैं, है, उसके ऊपर ऑब्जेक्शन लगाया गया और किसी भी गर्ल को घूंघट लगा के स्कूल में जाने की अनुमति नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि मुसलमानों के लिए भी नियम कानून एक कर दिया जाना चाहिए? सबके लिए एक कर देना चाहिए ना सर। सर गाँव में अपन जाते हैं, जैसे आपके समाज में, हिंदू समाज में मेरे मामा जी लगे हुए, मीणा जी हैं मामा जी मेरे, मैं उनके गाँव में जाता हूँ, चैनपुरा में आगे कोई गाँव पड़ता है, वहाँ पे जाता हूँ, तो सर वो मुझसे भी घूंघट करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है यार, बहुत प्राउड फील होता है कि यार बताओ हमारे से बड़ी है फिर भी हमारे से घूंघट करती है, तो पर्दे वाला इंसान अलग ही दिखता है। और ये नहीं है फालतू के लोग जो करते हैं, पर्दा लगा लिया, ये क्यों हिजाब नहीं पहनोगा, ये नहीं पहनोगा, भाई व्हाट्सअप प्रॉब्लम है यार, क्या प्रॉब्लम है? तो आपकी आप तो करती है ना, वो मुझसे कर रही है, मैं तो छोटा हूं, तो उनके बच्चे जैसा हूं, फिर भी मुझसे कर रही है। अदब सर, अदब होता है, जिसको अदब है ना उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है यार। मतलब प्रॉब्लम है जो ये बात कही जाती है कि जो हिजाब है उसी तरह के नियम, कई नियम जो है वो मुसलमानों के अलावा हिंदुओं के अंदर भी चालू है, हिजाब जैसे ही घूंघट प्रथा है, लेकिन कम हो गया है, बहुत कम हो गया है वो।
हिंदुओं में बहुत कम हो गया है, बहुत ही ज़्यादा कम हो गया है। तो कल्चर के हिसाब से हो गया ना तो सर। अब आपको क्या लगता है, क्या मुसलमानों को ट्रांसफॉर्म नहीं होना चाहिए, उनको आगे की तरफ नहीं आना चाहिए बदलाव के लिए? बढ़ने सर आगे, लेकिन ये पूरे अपने हिजाब से पूरे तरीके से सबसे जाएंगे पूरे सर। ऐसे थोड़ी ना कि वो उठाया मुंह और चले गए, दुपट्टा डाला नहीं डाला कुछ चल दिए। भाई बड़े भी हैं हमारे, उनकी भी इज्जत करना पड़ती है। और हमारी बच्चियों में तो अल्लाह का शुक्र है बहुत अच्छी इज्जत है, बहुत शर्म है। तो जब हिजाब पहन के आ रही हो, हिजाब पे कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप भी मत करो प्लीज़ यार। अच्छा, एक सवाल और मेरा, एक सवाल और वो सवाल सीधा सा सिंपल है। अब ये बताइए कि नरेंद्र मोदी, अभी मैंने भाई साहब से बात की थी, नरेंद्र मोदी सरकार जो है, ये कहा जा रहा है, वो नारा देने अपनी तरफ से भाई अब की बार 400 पार, आपको क्या लग रहा है? सर मैं तो कुछ नहीं कहना चाहूँगा, जो भी होगा अच्छा होगा, लेकिन मोदी जी को एक बार और टाइम मिलना चाहिए। और नहीं भी मिले तो सबसे अच्छी बात है, वो मिल जाए तो सबसे अच्छी बात है। मैं तो दोनों ही कहूँगा सर। अच्छा अच्छा, चिट भी मेरी और पट भी मेरी है। मोदी जी ने हमारे साथ तो कुछ गलत नहीं किया। रिया के जो छोटे मोटे जो नेता हैं जो आजकल के मेढक की तरह उछल रहे हैं ना, तो प्लीज़ मोदी जी उनको दबा दो। हमें हमसे एक साथ रहने दो, हिंदू भाई मुस्लिम भाई, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एक झूठे का पानी पीते हैं यार। मेरे साथ में कॉलेज में जाते हैं मेरे दोस्त हैं, मेरे साथ में काम पे आते हैं मेरे दोस्त, आपके समाज के भी होते हैं। तो उन्होंने मुँह लगा के पानी पी लिया, मैंने भी पी लिया, तो इसमें मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। जब उसको ही नहीं है प्रॉब्लम हिंदू भाई को, तो मेरे को काहे की होगी यार। हमें एक साथ रहने दो। हम हमारी छोटी सी मजदूरी करते हैं सर, छोटा सा कमाते हैं, खाने दो, रहने दो, चैन से रहने दो सर। आपको लग रहा है कोई रोक रहा है? हैं आपको लग रहा है कोई छोटे मोटे रोकते हैं ना सर। ये बाल मुकुंदी चाह रही है जी, ये हिजाब पे लगा दिया, कभी काय पे लगा रहे हैं। महाराज जी ने महाराज भी सही कर रहे हैं, लेकिन उनको जो उनका काम है ना वो करना चाहिए। फालतू के काम वो नहीं पड़ना चाहिए। ये हिंदू समाज, महाराज जी ने क्या किया? महाराज जी ने तो बहुत कुछ किया, आपको तो दिख ही रहा है ना, सोशल मीडिया पे देख रहे हो यार। क्यों नहीं, फिर भी आपको आपके ऑब्जेक्शंस आप बताइए ना, कहाँ दिक्कत है? महाराज जी तक भी पहुंचेंगे? महाराज जी तो सही है अपनी जगह, लेकिन जो फालतू पे छोटा सा मुद्दा उठा लेते हैं, क्यों उठा रहे हो यार? पहले भी तुम बाल मुकन जा रही, पहले तो चल रहा था सब कुछ यार। अब तुम्हारे आते तो उधमबाजी क्यों हो गई यार? हम सब भाई साथ में रह रहे हैं, रहने दो हमें यार।